जहां जिसन तहां तिसन ना करे तो मरद कैसा। वो मैं काम किया तो अपने परछाइयों से हटना बहुत कठिन होती है भाई। मैं बॉम्बे शहर में गया तो हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, यहाँ तक कि रानी चटर्जी की मैं बात नहीं बोलूंगा, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। जब मेरी पहली सिनेमा आई थी तो रानी चटर्जी ने प्रोड्यूसर से बोला कि इतना गंदा हीरो कहां से लेके आ गए आप। आज आप लोग के प्यार से वही तो गर्दन झुकाने की बात कर रहा है, मगर मैं वो शेर हूं। जरा सा वक्त क्या बदला, जरा सा वक्त क्या बदला। जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी तो समस्या वो कथा नहीं है। में आप दलितों को लेकर चलिए, कमजोर वर्ग के लोगों को चलिए। हम करते क्या है, अगर एक ड्राइवर को मार्केट भेजना है तो उसको 25 बार समझाते हैं, यहाँ से राइट लेना, राइट से लेफ्ट लेना। उसके ऊपर छोड़कर तो देखिए, जिस दिन उसके ऊपर विश्वास करना सीखिएगा ना, आपका करता धरता भी आप ही की तरह तेज हो जाएगा और फिर उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है जब पत्थर, जब नल नील और सारे बानर समाज के लोग जब पत्थर फेंकते थे समुद्र में तो पत्थर तैरता था, तैरने लगता था। लेकिन जब राम जी एक पत्थर उठाकर समुद्र में फेंके तो वो पत्थर डूब गया। तो फिर राम जी ने हनुमान से पूछा कि हनुमान ये बताओ कि सब फेंक रहे हैं तो पत्थर ये तैर रहा है, लेकिन मैं फेंक रहा हूं तो ये डूब क्यों गया। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि भगवान, जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा ना। ये तो पत्थर है, जिसको आप छोड़ देते हैं वो डूब जाता है, तो वो क्यों नहीं डूब जाएगा। तो उन्होंने दलितों को लेकर चला, कमजोर वर्ग के लोगों को चले, इसलिए यहां से वो राम बनकर गए थे। लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो ये होता है। तो जीवन में कमजोर वर्ग के लोगों को लेकर चलिएगा। किसी अमीर के घर पे जाइएगा ना तो पानी पिलाने में 1.5 घंटा लगता है भाई, वो पानी लाने में 1.5 घंटा लाएगा। लेकिन किसी गरीब के घर पे जाइएगा तो बासी रोटी ही लेकर आएगा, भैया 2 रोटी खा लीजिए, आप बहुत भूखे होंगे। तो ये होती है गरीबी। गरीबी में सिर्फ मोहब्बत मिलती है, गरीबी में सम्मान मिलता है, गरीबी में वो पावर है कि गरीब के घर पे जाने के बाद लगता है कि मैं अपने घर पे हूं, लेकिन अमीर के घर पर जाने के बाद लगता है कि किसी होटल में आ गया हूं मैं। ये होता है। तो गरीबों को लेकर चलिए, गरीबों को अनादर कभी मत करिए, उसका आदर करिए, उसका सम्मान करिए। अगर आपके पास 10 रुपये बचते हैं तो किसी गरीब को खिला दीजिए, जीवन में वो 10 रुपया कभी आपको 10 करोड़ कमाएगा। इसीलिए मैं गरीबों का मदद करता हूं, हमदर्दों का हमदर्द बनता हूं। जिसको दर्द होता है उसका मरहम बन के उसके पट्टी बन जाता हूं और उसके जीवन में साथ चलता हूं। और हमेशा चलना सीखिए आप लोग अपने आप को। हमेशा जो आदमी लड़ता है वो क्रांतिकारी कहलाता है। हम एक नेता का झंडा लेकर अपने सर पे बांध लेते हैं कि ये हमारे जात का आदमी है। किसी दिन आप भी जिस दिन खुद का झंडा बनाकर खड़ा होइएगा ना, तो लड़ना है तो क्रांतिकारी बन के लड़िए, किसी का झंडा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। आप कमाइएगा तो ही खाइएगा। आज चुनाव है, सब आदमी अपना अपना झंडा देकर आपको बुर्बक बना के कौन विकास करता है? कोई नहीं। जब आप कमाइएगा तभी ना खाइएगा जी। तो जब कमाइएगा तभी खाइएगा, तो हम किसी के पीछे भागेंगे क्यों? हम खुद का साम्राज्य खड़ा करेंगे, हमारा खुद का झंडा होगा। हम रहते अपने घर में है तो किसी दूसरे के लिए सर कटाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पीछे आपका परिवार है, आपका बच्चा है, आपका भविष्य है, आपकी जीवन है, उसको संवारिए और उसको संवारने में लगाइए। जातिवाद मत करिए, किसी भी जात का आदमी हो, इंसान तो है ना। तो ये हमेशा करिए, गरीबों का मदद करिए, किसी का बुरा मत चाहिए। रोड पे चलने वाली हर उस लड़की को बहन के रूप में देखिएगा ना, तो शायद आपके भी बहन को कोई देखेगा तो आपके नजरिए के हिसाब से उसको भी देखेगा। तो रोड पे चलने वाली हर लड़की को बहन के स्वरूप मानिए। हो सकता है जो किसी दिन 2012 की बात है, सानिया मिर्जा का सगाई हुआ। हनुमान जी की बात है। 28 तारीख को मेरा कैसेट रिलीज हुआ था। 21 तारीख को हम भीतर एक मानहानि का दावा था। सानिया मिर्जा के किसी फैन ने मेरे पे केस कर दिया था। मुझे तकलीफ, जब मैं जेल से बाहर आया तो मीडिया के लोग भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। आप मीडिया से हैं? हाँ, बड़े प्यारे हैं आप, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं।
अजीब अजीब सवाल करते हैं लोग। मीडिया के लोगों ने पूछा खेसारी जी नहीं, लेकिन उस समय हमने लिखा था सानिया मिर्जा के बारे में कि जहां फूल है वहां खारों की कमी नहीं है, जहां पतझड़ है वहां बहारों की कमी नहीं है। सानिया मिर्जा तुम लौट के चली आओ, यह भारत है, यहाँ भातारों की कमी नहीं है। उस समय धोनी जी की भी शादी नहीं हुई थी, उस समय धोनी जी की भी शादी नहीं हुई थी 2012 में। लेकिन क्या करिएगा, ये तो मोहब्बत की कशिश थी, वरना शोएब मलिक में बात ही क्या थी। ये तो मोहब्बत की कशिश थी, वरना शोएब मलिक में बात ही क्या थी। अरे वो तो सानिया मिर्जा थी जिसने हिंदुस्तान का सर नीचा कर दिया, वरना पाकिस्तान की औकात ही क्या थी। होता है प्यार, हो प्यार भैंस से हो जाला तो दूध बिना दी भी सूख जाला। होला भिखरिया देखत नहीं खा, यह तो हिस्टीरिया भइल बा। चैता ले तोरा के आम पका के खाना ना तो शंभू वाला के दुगो श्रीफल बा, टाइम से ले। हरिओम हरिओम। जिंदाबाद।